आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम। नंबर सिस्टम या फिर कह सकते हैं हम संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है, अगर हम डिवाइड करना चाहें या फिर इसके पार्ट करना चाहें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या होता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और हमारा होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। तो पहला हमारा क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। देखो, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो होता है जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें। नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें, वही क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, जो भी नंबर लाइन है हमारा, ये हमारा नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये हमारा क्या है? नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे जो भी हम डिनोट कर सकें वो होता क्या? रियल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे +3 हो गया, -7 हो गया, 0.0675 हो गया, √5 हो गया, और √11 हो गया। ये सारे नंबर को हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। तो जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर, दैट इज वास्तविक संख्या। क्या होते हैं? वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, काल्पनिक संख्या की। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट जो है वो नहीं कर सकते। नंबर लाइन पे जिसको हम डिनोटेड नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं हम? इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे कि अंदर -7, जैसे कि -3, जैसे कि -5। ठीक है, ये सब क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये होता है -1 होता है आई, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी। ठीक है, जैसे ही ये I² होता है ये हो जाता है -1। ठीक है, ये है हमारा काल्पनिक संख्या। तो ऐसे ही ये बनता है एक नंबर हमारा जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है? रियल प्लस इमेजिनरी। तो रियल का कोई नंबर लिख लो 5, इमेजिनरी का लिख लो 3i। देख लो -5 है ना रूट के अंदर, क्या ये रूट के अंदर -5 है, तो इसका लिख सकते हैं हम 5i। ठीक है, तो 3i का मतलब क्या है? 3i का मतलब क्या है? अंदर में -3। ये हो गया हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब देखो, रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या के भी दो पार्ट होते हैं, और यही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका डिवाइड हम करें तो क्या होगा? एक होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। एक क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या।
अब ये क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो 5/3, 8/9, इवन अगर हम ये लिखना चाहें 0.5555, ठीक है, √9, √9 क्या हो जाएगा 3, और 3 के नीचे 1 तो होता ही है। तो जितने भी नंबर हैं जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको हटा दें, इस पॉइंट को हटा दें, तो क्या हो जाएगा 5 5 5 5, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सिंपल सी बात है कि जब हम पी बाई क्यू को फॉर्म में जो है वो नहीं लिख पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे कि 0.13426075, देखो हर बार नंबर चेंज हो रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ऐसे नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, इसीलिए ये रियल नंबर है। ठीक है, ये दोनों को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, लेकिन इस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, रियल नंबर के हमारे दो पार्ट हो गए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में देखो हमारा 3 होता है। ठीक है, पहला देखो सिंपल है कि अगर हम इसको 1/2 को डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 0.5, यानी कि अच्छे से पूरा पूरा हमारा जो है वो कट गया। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर हिंदी में कहें तो शांत दशमलव। दूसरा अगर डिवाइड करें हम 1/3 को, तो क्या आएगा, 0.333333। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही नंबर जो है वो बार बार आ रहा है, या फिर कुछ भी कर ले जिसमें एक ही नंबर बार बार आए, या फिर इस तरीके से आए 5 6 5 6 5 6। ठीक है, यानी कि एक ही नंबर बार बार रिपीट होना चाहिए और इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या है, देखो टर्मिनेटिंग का मतलब ये खत्म हो गया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल, अपने वर्ड को ही क्या कर रहा है, वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2 ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1.414, और ये बढ़ता जाएगा, यानी कि हर बार हमें नए नंबर मिलते जाएंगे। तो ये भी क्या हो रहा है, एंड तो नहीं हो रहा, तो हो गया नन नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये भी खत्म नहीं हो रहा, ये भी नहीं खत्म हो रहा, लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ये क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ नया आएगा हमको, या फिर कुछ देर बाद हमको नया देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और जोड़ लेते हैं कि ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। मतलब इन दोनों को हम देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लेकिन इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है,
इंटीजर में क्या है हमारा, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। नेगेटिव में क्या आ गया, -1, -9, -11। पॉजिटिव में क्या आ गया, 1, 2, 3, 0 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक। 0 को हम ये कहेंगे कि ये ना इधर जो है वो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम एक साथ लिखे हैं तो ये क्या है, होल नंबर। क्या है ये, होल नंबर, ठीक है। इंटीजर में जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। होल नंबर में 0 जो है, ये संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 क्या है, होल नंबर। इंटीजर में क्या है, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और 0 भी आएगा। और नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर जो हमारा है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है। जो तुम्हारा होल नंबर है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। अब इंटीजर में भी क्या होता है, इंटीजर में हमारा होता है इवन और ऑड, ठीक है। इवन क्या है, जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए, यानी कि हमेशा ये कैसे होगा, 2k के फॉर्म में, जहाँ k की वैल्यू आप 1, 2, 3 रखते जाओ। 1 रखे 2, 2 रखे 4, फिर 6, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। तो ये सारे क्या है, इवन नंबर। ऑड क्या है, जो 2 से ना कटे, यानी कि 2k में या तो +-1 कर दो आप, ठीक है। जैसे 2 में 1 घटा 1, 4 में 1 घटा 3, 6 में 1, 5, ऐसे क्या है, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 और इटसेल्फ खुद से कटे, जैसे 7, 11, 13, 5, 3, 2, ठीक है। 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर। और क्या ये स्मॉलेस्ट भी है, क्या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है, 1 और इटसेल्फ से कटे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 2 जो है इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और आपसे कोई कहेगा कि हमको ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर चाहिए, तो वो क्या होगा, 3, ठीक है। एक फॉर्म है, जैसे कोई भी प्राइम नंबर है, ईच प्राइम, उसको हम लिख सकते हैं 6k ±1 में, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इस तरीके का हो और वो प्राइम नंबर हो। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो भी नंबर आएगा, जैसे 1 पुट करें 6 की जगह तो 6 + 1 7, 2 पुट करें तो 13, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर आ रहे हैं वो इस फॉर्म में जरूर लिखे जा सकते हैं, पर कोई ऐसा नंबर हो रैंडम जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, ठीक है। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक। 1 को जो है हम ना तो प्राइम मानते हैं और ना ही कंपोजिट मानते हैं, ठीक है। 4 जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
सिंपल सा फॉर्मूला है इसका कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 1 का तो मान लो 1 ही होगा, 2 का जो है वो 1 और 2 होगा, लेकिन 3 का भी देखो 1 और 3 होगा। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे ही हम 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 और 4, ये सब इसके फैक्टर हैं। तो क्या आ गया, मोर देन क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट। ठीक है। अगला क्या है, को प्राइम। देखो को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ये होता है जिसका HCF 1 हो। जैसे कि 2 3 ले लो, इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। या फिर 16 और 9 ले लो, 5 और 8 ले लो, ये सबका HCF क्या होगा, मासा क्या होगा, 1 होगा। तो जिसका भी HCF 1 हो, ठीक है, पेयर में, तो उसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम। क्या कहेंगे, को प्राइम। ठीक है। यहाँ हमें HCF से मतलब है, HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, देखो ट्विन प्राइम ये होता है कि दो प्राइम नंबर हो, क्या हो, दो अभाज्य संख्या या फिर 2 प्राइम नंबर हो, ठीक है, जिसका गैप 2, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, इसको क्या कहते हैं हम, ट्विन प्राइम नंबर। इसमें क्या है, देखो दोनों प्राइम है और गैप कितने का है, 2 का। एक और कॉन्सेप्ट आता है परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे मान लो किसी का हम फैक्टर करें, जैसे 6 का किए तो क्या आ गया, 1 2 3 और 6, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3, कितना आ गया, 6। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 28 ले लेते हैं, 1 2 4 7 14 और 20, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दें अगर, 4 2 6 1 7 7 7, तो ये कितना आ जाएगा, 28। तो ऐसे नंबर जिसका जो फैक्टर है उसको जोड़ने पे हमारा सेम नंबर आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। ठीक है।